हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम है सेल स्थिरांक। देखिए, यह वैद्युत रसायन चैप्टर का दूसरा क्लास है। देखिए, हम लोगों ने पहले क्लास में जो टॉपिक को पढ़ा था उसको थोड़ा सा समझा देते हैं। सबसे पहले तो हम लोग वैद्युत रसायन का परिभाषा जाना था कि वैद्युत रसायन का परिभाषा होता क्या है, यानी वैद्युत रसायन का डिफिनीशन जाना था। उसके बाद हम लोगों ने जाना था वैद्युत अपघट्य क्या है। याद कीजिए, वैद्युत अपघट्य के बारे में आप लोग को बताया गया था तो वैसे यौगिक जो क्या होते हैं, जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तीसरा आपको चालक के बारे में बताया गया था। याद कीजिए, चालक दो प्रकार का बताया गया था। एक बताया गया था इलेक्ट्रॉनिक चालक, जिसमें इलेक्ट्रॉन की सहायता से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और दूसरा बताया था वैद्युत अपघटनी चालक। वैद्युत अपघटनी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह आयन की सहायता से होता है। उसी तरह वैद्युत अपघट्य भी दो प्रकार के बताया गया था। एक था प्रबल वैद्युत अपघट्य और एक था दुर्बल वैद्युत अपघट्य। और नेक्स्ट उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध के बाद हम लोग पढ़े थे प्रतिरोधकता के बारे में, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था चालकत्व के बारे में। तो देखिए, इतना टॉपिक का डिस्कशन लेक्चर नंबर 1 में किया गया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है, कृपया वह करके पहले लेक्चर वाले वीडियो को देख ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। देखिए, वहाँ हम लोगों ने क्या किया था, वहाँ हम लोगों ने प्रतिरोध का एक फार्मूला निकाला था, R = ρ×L/A। उसी तरह यहाँ ध्यान दीजिए, चालकत्व का यानी C का फार्मूला निकाला था, C = 1/R। तो चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला टॉपिक का नाम है सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक को इंग्लिश में कहते हैं सेल कांस्टेंट। कोई पूछे सेल स्थिरांक होता क्या है, तो सेल स्थिरांक का परिभाषा ही कहता है कि किसी भी सेल में जो चालक की लंबाई होती है, किसी भी सेल में चालक की लंबाई, मान लेते हैं अगर यह कोई वैद्युत अपघटनी सेल है तो इस वैद्युत अपघटनी सेल में 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, और यह दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो लंबाई है वह इसकी क्या हो जाएगी, चालक की लंबाई। तो किसी भी सेल में जो चालक की लंबाई है L तथा उनके सिरों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी A के अनुपात को सेल स्थिरांक के नाम से जानते हैं। मान लेते हैं अगर यह कोई इलेक्ट्रॉनिक चालक है तो यह इलेक्ट्रॉनिक चालक का सेल स्थिरांक क्या होगा, तो इस इलेक्ट्रॉनिक चालक की जो लंबाई L है और इसके जो सिरों का क्षेत्रफल A है, इसी के अनुपात को किसके नाम से जानते हैं, सेल स्थिरांक के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा बुआ, यह आप लोग के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सेल स्थिरांक होते क्या है। तो परिभाषा बहुत सटीक है कि किसी भी चालक की लंबाई L तथा उनके सिरों का क्षेत्रफल A के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं, और सेल स्थिरांक को G* से सूचित करते हैं, यानी G* बराबर हो जाएगा L/A। और अगर कोई पूछे इसकी इकाई क्या होगी, तो हम तो जानते हैं कि लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, और क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यानी मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और नीचे 1/मीटर को हम लोग लिख सकते हैं मीटर इनवर्स। अगर उसी को CGS में लिखना होगा, CGS मात्रक में, तो CGS मात्रक में मीटर का जगह सेंटीमीटर उपयोग करते हैं, यानी CGS रूप में हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है विशिष्ट चालकत्व या चालकता। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वह पढ़ा था, याद कीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध को दूसरा नाम दिया था प्रतिरोधकता। और एक चीज़ और हम लोगों ने पढ़ा था, चालकत्व पढ़ा था। क्या पढ़ा था, चालकत्व। इसका तो फार्मूला यही निकला था, यानी R बराबर था ρ×L/A, और यही रो को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोले थे। तो रो का फार्मूला आया था R×A/L। उसी तरह चालकत्व पढ़े थे, और चालकत्व को C से लिखे थे, और इसका फार्मूला आया था 1/R। तो यहाँ जो हम इस वीडियो में टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है विशिष्ट चालकत्व, या इसको क्या बोलेंगे, चालकता। तो जिस तरह याद कीजिए बुआ, जो चालकत्व था वह प्रतिरोध का क्या था, व्युत्क्रम था। उसी तरह अगर कोई पूछे कि बताइए जो विशिष्ट चालकत्व या चालकता क्या होगा, तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या चालकता के नाम से जानते हैं।
अगर किसी भी चालक का जो प्रतिरोधकता है या उसी का नाम है विशिष्ट प्रतिरोध, उसका अगर व्युत्क्रम कर दे, जैसे अगर पूछे 5 का व्युत्क्रम क्या होता है 1/5, उसी तरह कोई पूछे कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को किससे लिखते हैं, तो याद कीजिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को रो से लिखते हैं। और अगर इसका व्युत्क्रम कर दे यानी 1/ρ लिख दे तो यह किसका सूत्र हो जाएगा, विशिष्ट चालकत्व या चालकता का। और विशिष्ट चालकत्व या चालकता को ग्रीक अक्षर कापा, जिसको के की तरह दिखता है, उससे क्या करते हैं, सूचित करते हैं। यानी कोई पूछे विशिष्ट चालकत्व या चालकता का परिभाषा, तो आप लोग विशिष्ट चालकत्व या चालकता का परिभाषा समझ गए कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता यानी रो के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या चालकता के नाम से जानते हैं और इसको कापा यानी के से सूचित करते हैं। और कापा का सूत्र हो जाएगा यानी के बराबर 1/ρ। इस रो को क्या कहते हैं बउआ, तो इस रो को कहते हैं विशिष्ट चालकत्व, या फिर इसी को किसके नाम से जानते हैं, विशिष्ट चालकत्व को दूसरा चालकता के नाम से जानते हैं। यानी आप लोग क्या कर गए, इसका परिभाषा समझ गए। चलिए हम लोग रो का फार्मूला निकालते हैं और एक इसका नया फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आप लोग पढ़े होइएगा पहले से, प्रतिरोध में R बराबर आया था रो इंटू L/A। तो यहाँ से अगर हम रो का फार्मूला निकालें तो रो बराबर हो जाएगा देखेंगे तो R इंटू A डिवाइडेड बाई L। और यहाँ से हम क्या करते हैं, इस वाले फार्मूला में यानी के बराबर 1/ρ का सूत्र रखते हैं, यानी हो जाएगा, लिख सकते हैं के बराबर 1/ρ यानी प्रतिरोधकता। और जब इसका हम लोग फार्मूला रो का पुट करेंगे तो यह 1 ऊपर जैसे का तैसे, देखेंगे तो रो के जगह हो जाएगा R इंटू A डिवाइडेड बाई L। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यह 1 नीचे R जैसे का तैसे, और यह नीचे वाला L कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और बट्टा में रह जाएगा A। यानी इसका फार्मूला आ गया कापा के बराबर 1/R गुने L/A। ये इसका क्या हो गया, सूत्र हो गया, जिस पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो इसका परिभाषा एक नया दे सकते हैं। हम याद कीजिए 1/R को हम लोग क्या बोले थे, तो आपको याद होगा 1/R था चालकत्व, याद होगा आप लोग को, चालकत्व यानी C, जिसको लिखे थे 1/R, यानी यह प्रतिरोध का व्युत्क्रम था। और L/A के बारे में भी आप लोग पढ़े हैं। L/A क्या है, तो L/A है सेल स्थिरांक। L/A क्या है, किसी चालक की लंबाई और क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक, और जिसको लिखे थे G से। यानी हम चाहे तो लिख सकते हैं, यानी K बराबर यह 1/R क्या है, चालकत्व यानी C है, और L/A क्या है, तो यह सेल स्थिरांक यानी G है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा K बराबर C इंटू G। अगर हम बात करें कि यह C और G क्या है, तो C है चालकत्व और G है सेल स्थिरांक। अर्थात हम विशिष्ट चालकत्व या चालकता का नया परिभाषा दे सकते हैं कि यह चालकत्व तथा सेल स्थिरांक के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अगर कोई पूछे कि विशिष्ट चालकत्व या चालकता का दूसरा परिभाषा क्या होगा, तो एक तो परिभाषा आप लोग जान गए कि एक परिभाषा क्या है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है। और जब इसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया तो पता चला कि यह क्या है, चालकत्व और सेल स्थिरांक के गुणनफल के बराबर है। अर्थात जो चालकता होगा किसी भी सेल यानी किसी भी पदार्थ का चालकता, उस चालक के चालकत्व को लिखते हैं C, तथा उसके सेल स्थिरांक को हम लोग लिखते हैं L/A के गुणनफल के बराबर होता है। यानी यहाँ से हम लोग को नया परिभाषा मिल गया। अब देखिए यह वाला फार्मूला याद रखिएगा, इस फार्मूला पर हम लोग आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट चालकत्व या चालकता की इकाई।
देखिए विशिष्ट चालकत्व या चालकता की इकाई निकालने के लिए हम लोगों ने इसका फार्मूला निकाला था, कापा यानी K बराबर 1/R गुना L/A। देखिए इस फार्मूला में प्रतिरोध का इकाई हमको पता होना चाहिए, लंबाई की इकाई पता होना चाहिए और क्षेत्रफल की इकाई पता होनी चाहिए। तो प्रतिरोध का इकाई हम लोग जानते हैं, प्रतिरोध का इकाई होता है ओम। लंबाई का इकाई जानते हैं, लंबाई का इकाई होता है मीटर। और क्षेत्रफल का इकाई जानते हैं, क्षेत्रफल का इकाई होता है मीटर स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे नीचे 1/ओम है तो वो ऊपर चला जाएगा ओम इन्वर्स में, और मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और जो नीचे मीटर है वो भी चला जाएगा इन्वर्स में। यानी विशिष्ट चालकत्व या चालकता की इकाई हो जाएगी ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। और याद कीजिए ओम इन्वर्स का दूसरा नाम था महो, यानी हो जाएगा ओम इन्वर्स का जगह महो और यह मीटर इन्वर्स। महो को हम लोग साइमेंस बोलते थे और साइमेन को एस से लिखते थे, यानी साइमेन मीटर इन्वर्स। यानी कोई पूछे विशिष्ट चालकत्व या चालकता की इकाई तो आप यह तीनों में कोई बता सकते हैं, यह क्या हो जाएगा विशिष्ट चालकत्व या चालकता की इकाई है। यह जो इकाई निकाला गया है वह SI मात्रक में निकाला गया है। अगर CGS मात्रक में निकाला जाएगा तो हम जानते हैं कि CGS मात्रक में मीटर की जगह सेंटीमीटर प्रयोग करते हैं, तो यह ओम इन्वर्स जैसे का तैसे और मीटर इन्वर्स का जगह हो जाएगा सेंटीमीटर इन्वर्स। या इसको लिख सकते हैं ओम इन्वर्स को महो और यह सेंटीमीटर इन्वर्स जैसे का तैसे, या फिर महो को साइमेन और यह सेंटीमीटर इन्वर्स। तो याद रखिएगा यह क्या हो गया, वह विशिष्ट चालकत्व या चालकता की इकाई आ गया, जो बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है चालकता के प्रकार। देखिए जो चालकता होते हैं वह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है मोलर चालकता और दूसरा का नाम है तुल्यांकी चालकता। मोलर चालकता को इंग्लिश में मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं और तुल्यांकी चालकता को इंग्लिश में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले मोलर चालकता पढ़ेंगे और इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद तुल्यांकी चालकता के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है यह मोलर चालकता होता क्या है, यानी मोलर कंडक्टिविटी क्या है। तो मोलर चालकता का परिभाषा कहता है कि किसी विलयन के VmL आयतन में, कभी कभी वो याद रखना है ml का जगह लिख देगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब को ही मिलीलीटर के नाम से जानते हैं। परिभाषा कहता है किसी विलयन के VmL आयतन में घुले हुए वैद्युत अपघट्य के 1 मोल की चालकता को उस विलयन की मोलर चालकता कहते हैं। देखिए अगर आपको मोलर चालकता अगर परिभाषा जानना है तो मोलर चालकता का परिभाषा ही कहता है कि आप कोई सॉल्यूशन लिए हैं और उस सॉल्यूशन के VmL आयतन में 1 मोल वैद्युत अपघट्य, 1 मोल वैद्युत अपघट्य का जो चालकता ज्ञात कीजिएगा वही उसकी क्या कहलाएगी, विलयन की मोलर चालकता कहलाएगी। और मोलर चालकता को लैम्डा m से सूचित करते हैं। यह होगा बड़ा वाला लैम्डा है, कैपिटल लैम्डा इस तरह लिखा जाता है, यानी मोलर चालकता को किससे सूचित करते हैं, लैम्डा m से। अगर हम लोग लैम्डा m का अगर फार्मूला निकालें तो देखिए हम लोग VmL आयतन में क्या ज्ञात करते हैं, चालकता यानी कापा K ज्ञात करते हैं। कितना मोल वैद्युत अपघट्य के लिए, तो 1 मोल वैद्युत अपघट्य के लिए, और यही क्या कहलाता है, मोलर चालकता। यानी लिख सकते हैं कि लैम्डा m यानी मोलर चालकता बराबर कापा K इंटू वॉल्यूम यानी VmL आयतन, और यह VmL आयतन में हमेशा कितना मोल वैद्युत अपघट्य के लिए देखेंगे, तो 1 मोल वैद्युत अपघट्य के लिए। चलिए इस फार्मूला को थोड़ा सा और हम लोग विस्तारित करते हैं। देखिए आप लोग मोलरता पढ़े थे, याद है, मोलरता को लिखे थे कैपिटल M से, और मोलरता का फार्मूला था विलेय का मोल, मोल को N से, विलेय को A से, बट्टा विलयन का आयतन लीटर में। देखिए यही आप लोग मोलरता का फार्मूला पढ़े थे। तो अगर हम बात करें तो मोलरता को अगर यहाँ या विलेय का मोल जैसे का तैसे और यहाँ जो आयतन है
उस लीटर को हम अपनी मर्जी से मिलीलीटर बदल ले तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे जो माइनस है वह पावर ऊपर में प्लस चला जाएगा और 10⁻³ कितना हज़ार होता है 1000। अब देखिए अगर हम VmL यानी आयतन VmL निकालें, लेकिन कितना मोल के लिए निकालेंगे, 1 मोल के लिए। अगर 1 मोल के लिए VmL निकालेंगे तो 1 मोल के लिए अगर हम चर्चा करें तो 1 मोल के लिए यहाँ ध्यान दीजिएगा Na के जगह यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और VmL का वैल्यू निकालेंगे तो m बराबर Na के जगह 1 गुना 1000 बटा VmL। अब यह VmL का मान निकालेंगे तो इधर डिवाइड तो इधर मल्टीप्लाई, m का मान उधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड, यानी हो जाएगा V बराबर 1000 बट्टा क्या हो जाएगा m। याद रखिएगा यह आयतन किस में है, मिलीलीटर में। तो बुआ मोलरता के सूत्र से हम लोग को पता चला कि 1 मोल वैद्युत अपघट्य के लिए अगर आयतन मिलीलीटर में ले, 1 मोल वैद्युत अपघट्य के लिए आयतन को किस में ले, मिलीलीटर में, तो वह किसके बराबर हो जाता है 1000 बट्टा मोलारिटी। यानी हम चाहे तो इस फार्मूला को हम यह VmL 1 मोल वैद्युत अपघट्य के जगह हम चाहे तो यह लिख सकते हैं, इसका मान कितना आया है 1000 बटा मोलारिटी यानी मोलरता। तो हमको एक नया फार्मूला मिल गया, यानी मोलर चालकता लेमडा m बराबर K जैसे का तैसे और VmL आयतन 1 मोल वैद्युत अपघट्य के लिए किसके बराबर था 1000 बटा मोलरता। यह हमको सेकेंड फार्मूला मिल गया। इस पर भी हम आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप लोगों ने विशिष्ट चालकत्व या चालकता K का भी फार्मूला जानते हैं, K बराबर 1/R × L/A। तो हम चाहे तो लिख सकते हैं या लेमडा m बराबर K के जगह क्या लिखेंगे 1/R गुना L/A और यह 1000 बटा मोलरता m जैसे का तैसे। तो हम चाहे तो इससे एक और फार्मूला बना लिए, यानी यह फार्मूला यूज करें तब या यह यूज करें तब, दोनों न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। देखिएगा अगर डायरेक्ट चालकता का मान देगा कापा का तो यह फार्मूला यूज करेंगे और प्रतिरोध का मान देगा तो नीचे वाला फार्मूला यूज करेंगे। जहां सब का नाम लिख देते हैं बउआ, कोई पूछे R क्या है तो R तो जानते हैं, R क्या है वह चालक का प्रतिरोध है। कोई पूछे L क्या है तो L तो जानते हैं, यह चालक का क्या है लंबाई है। A क्या है तो A है चालक के सिरों का क्षेत्रफल, जिसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आप लोग कहते हैं। और कोई पूछे M क्या है तो M यहाँ बुआ मोलरता है। M क्या है मोलरता, और मोलरता की इकाई क्या होती है मोल लीटर इनवर्स। तो इस फार्मूला पर हम लोग आसानी से न्यूमेरिकल बनाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने से पहले जो मोलर चालकता की इकाई हैं उसको हम लोग याद करते हैं। देखिए मोलर चालकता का हम लोगों ने फार्मूला यही डिराइव्ड किया था, लेमडा m बराबर 1/R × L/A × 1000 बटा मोलरता कैपिटल M। देखिए सबका इकाई हम लोग को पता है, प्रतिरोध का इकाई हम लोग को पता है क्या होता है ओम होता है, लंबाई का SI मात्रक मीटर, क्षेत्रफल का SI मात्रक मीटर स्क्वायर और यह 1000 जैसे का तैसे, और मोलरता का इकाई होता है मोल लीटर इनवर्स। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं यह 1/ओम जैसे का तैसे, ऊपर देखेंगे मीटर नीचे मीटर स्क्वायर, जो नीचे लीटर इनवर्स है ऊपर चला जाएगा लीटर में यानी 1000 लीटर और बट्टा में क्या हो जाएगा मोल। याद कीजिए हम लोग जानते हैं जो 1 मीटर क्यूब होता है वह कितना लीटर के बराबर होता है 1000 लीटर के बराबर होता है। तो 1000 लीटर के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं मीटर क्यूब लिख सकते हैं, यानी अगर हम चर्चा करें तो यह हो जाएगा लेमडा m बराबर देखेंगे तो 1/, प्रतिरोध का इकाई ओम रख चुके हैं, ऊपर क्या है मीटर है नीचे मीटर स्क्वायर है, और यहाँ देखिए जो 1000 लीटर है उसके जगह लिख लेते हैं मीटर क्यूब और बट्टा में क्या बचा मोल बचा।
देखेंगे तो यह मीटर स्क्वायर से यह 2 पावर कैंसिल हो जाएगा, यानी लेमडा एम बराबर इकाई बच गया। 1 ओम को हम लोग लिख सकते हैं ओम इनवर्स, मीटर में मीटर से गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर, और नीचे मोल प्लस में तो ऊपर इनवर्स में, यानी ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब देखिए ओम इनवर्स का दूसरा नाम क्या है, महो या मीटर स्क्वायर, और या मोल इनवर्स जैसे का तैसे। याद कीजिए महो का तीसरा नाम क्या है, साइमेन या मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स जैसे का तैसे। तो याद रखिएगा यह किसका इकाई आ गया, मोलर चालकता का इकाई आ गया। आप ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स कहें, या इसको महो मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स कहें, या साइमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स कहें। यह तो ऐसा ही मात्रक हम लोगों ने निकाला है। अगर हमको सीजीएस मात्रक लिखना होगा तो सीजीएस मात्रक में हम लोग जानते हैं मीटर का जगह क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर। तो इकाई तो हम लोगों ने यही निकाला है, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो मीटर का जगह क्या करेंगे, सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा सीजीएस मात्रक ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। या ओम इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं सीजीएस मात्रक में मीटर का जगह सेंटीमीटर, महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। या अगर फिर हम चर्चा करें तो महो को लिख सकते हैं साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यह क्या आ गया, सीजीएस मात्रक आ गया। याद रखिएगा यह सीजीएस मात्रक न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा। साथ में बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बताइए मोलर चालकता की इकाई क्या होगी। इसके पहले हम लोगों ने प्रतिरोधकता, चालकता तथा मोलर चालकता के बारे में पढ़ा है। तो चलिए इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उदाहरण 2.5। क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन है उसकी हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि 0.05 मोल लीटर इनवर्स। जैसे ही मोल लीटर इनवर्स का नाम सुने यानी पता चल गया कि यह मोलरता है, और मोलरता को हम क्या लिखते हैं, कैपिटल एम से। NaOH विलयन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध को बउआ R से लिखते हैं, और प्रतिरोध का मान दिया है 5.55 गुना 10⁻³ ओम। इसका व्यास देखिए, जो चालक है उसका व्यास दिया है 1 सेंटीमीटर। तो जब व्यास 1 सेंटीमीटर दिया है तो हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर है। और चालक की लंबाई यानी लंबाई L बराबर कितना सेंटीमीटर दे दिया, 50 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में जो ज्ञात करना है, सबसे पहले प्रतिरोधकता यानी रो ज्ञात करना है, चालकता यानी K ज्ञात करना है, और मोलर चालकता यानी लेमडा एम क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले तो जो त्रिज्या दिया है उससे क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। A बराबर हो जाएगा πr², और पाई के जगह क्या रख लेंगे, तो पाई के जगह रख लेंगे 22/7, और त्रिज्या के जगह 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 गुना 1/2। जब सॉल्व करेंगे तो 2 से 22 11 बार में कटेगा, यानी हो जाएगा 11 एकम 11, और नीचे 7 दूना 14, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले प्रतिरोधकता निकालना है। तो देखिए हम लोगों ने यह फार्मूला जाना था, R बराबर रो इंटू L/A, और इसी को प्रतिरोधकता कहते हैं। तो यह ज्ञात करने के लिए हो जाएगा रो बराबर A इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में, और L मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, यानी R इंटू A/L। देखिए प्रतिरोध का तो हम लोग को मान दिया है, प्रतिरोध का मान देखेंगे कितना दिया है, तो 5.55 गुने 10⁻3, यानी लिख सकते हैं 5.55 गुने 10⁻3। देखिए A यानी A तो क्षेत्रफल है, और इसका मान हम लोग निकाल चुके हैं। व्यास 1 दिया था तो त्रिज्या 1/2 हो गया, और जब क्षेत्रफल निकाले πr² करके तो 11/14 आया, यानी A का जगह लिख सकते हैं 11/14, और डिवाइड में L का मान कितना सेंटीमीटर दिया है, तो 50 सेंटीमीटर।
जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 5.55 गुना 10⁻³ गुना 11 और नीचे क्या बचा है 50 गुना 14। डिसमल हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो और देना पड़ेगा और 2 1 3 जीरो से या 10⁻³ कट जाएगा। देखेंगे तो 5 से या 555 लगभग कितना बार में कट जाएगा, 111 बार में। और जब 111 गुने 11 बटा क्या बचा 14। जब सॉल्व करेंगे 111 में 11 से करेंगे तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 1 12 और फिर 11 एकम 11 1 12 यानी 1200। देखेंगे 11 एकम 11 हासिल बचा 1, फिर 11 एकम 11 1 12 हासिल बचा 1 और 11 एकम 11 1 12 यानी देखेंगे 1221 और बट्टा में क्या बचा 14। जब 14 से 1221 में डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 14 से लगेगा हो जाएगा 14 8 112, घटेगा बचेगा 10 जीरो, उसके बाद होगा 14 7 98 यानी बच जाएगा 11 में से 8 गया 3 1 1 डिसमल लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 यानी 14 9 126 यानी देखेंगे तो यह मान आ जाएगा 87.9। और याद कीजिए प्रतिरोधकता का इकाई क्या था, प्रतिरोधकता का इकाई था ओम सेंटीमीटर। यह क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। चलिए यह तो प्रतिरोधकता का मान निकला। हम लोग चालकता का मान यानी के का मान निकालते हैं। तो के का मान निकालने का फॉर्मूला यही था, याद कीजिए के बराबर था हम लोग का मान, के बराबर सॉल्व करने पर क्या था फॉर्मूला 1/r इंटू L/A। जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो r का तो मान ऑलरेडी पता है 5.55 गुना 10⁻³ L का मान पता है 50 और A का मान पता है 11/14। अब जब सॉल्व करेंगे तो अगर यह डिसमल हटाए तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 जीरो, 2 1 3 जीरो से या 10⁻³ कट गया यानी सबसे नीचे वाला 14 ऊपर चला जाएगा और गुना 5 और बट्टा बचा 555 गुना 11। जब सॉल्व करेंगे तो 5 से तो 555 111 बार में कटेगा यानी ऊपर 14 बचा और 111 में 11 से गुना करने पाया था 1221। अब देखिए जब 1221 से 14 में डिवाइड कीजिएगा तो देखिएगा यह मान लगभग आ जाएगा 0.01148। और याद कीजिए चालकता का इकाई क्या था तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इसी तरह अगर हम बात करें तो इसी तरह हम लोग मोलर चालकता निकाल सकते हैं। मोलर चालकता आप लोग निकाल कर और उसके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए लेमडा एम का फॉर्मूला था 1/r गुना L/A गुना 1000 बट्टा क्या था कैपिटल एम। देखिए मान सॉल्व कर लीजिएगा r यानी 1/r के जगह रख लीजिएगा 5.55 गुना 10⁻³ L का तो मान हम लोग को पता है, L का मान कितना रखना है 50 और A का मान कितना 11/14 और 1000 जैसे का तैसे। और कैपिटल एम यानी मोलरता का मान कितना दिया है तो 0.05 यानी m के जगह रख लेना है 0.05 और इसको सॉल्व करके इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी NCERT का है, यह अभ्यास प्रश्न 3.9 है। देखिए क्वेश्चन का होता है 298 केल्विन पर यह तापमान दिया, तापमान से कोई मतलब नहीं है। एक चालकता सेल जिसमें 0.001 mkcl यानी क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन में मोलरता यानी m का मान दिया 0.001। कहता है विलयन की चालकता 0.146 गुने 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। यानी चालकता यानी के का मान दे दिया 0.146 गुना 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसके सेल स्थिरांक याद कीजिए बुआ, सेल स्थिरांक को L/A यानी यह ज्ञात करना है और साथ में मोलर चालकता यानी लेमडा m ज्ञात करना है। तो देखिए चालकता का तो हम लोग फार्मूला जानते हैं। चालकता का फार्मूला क्या था
के बराबर था 1/r गुना L/A, और यही L/A को तो सेल स्थिरांक कहते हैं, यानी इसी को सेल स्थिरांक बोले थे। और याद कीजिए सेल स्थिरांक को किससे डिनोट किए थे, तो सेल स्थिरांक को G* से डिनोट किए थे। तो K का तो मान दे दिया 0.146 गुना 10⁻³ देखेंगे। प्रतिरोध का मान दिया है, तो क्वेश्चन में देखेंगे प्रतिरोध का मान यहाँ दे दिया है 1500 ओम, यानी प्रतिरोध R के जगह लिख लेंगे 1500, और यह सेल स्थिरांक यानी L/A को G* लिख लेते हैं। यह इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में, यानी हो जाएगा G* बराबर 1500 गुना 0.146 गुना 10⁻³ जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर देखिए अगर डिस्मल हटाएंगे तो बट्टा में 1000 देखेंगे, 5 से या 2 बार में कटेगा और या 500 से 3 बार में कटेगा, यानी 500 से 2 बार में, 500 से 3 बार में, और यह कट जाएगा फिर 2 से, देखिएगा तो 123। जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ देखिए 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 3 एकम 3, और गुना 10 पर पावर क्या आया -3। जब इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह पावर में -3 है, तो 3 डिजिट के पहले डिस्मल आ जाएगा, यानी 0.369। और याद कीजिए सेल स्थिरांक का इकाई क्या था, सेंटीमीटर इनवर्स। तो यह तो पहला सेल स्थिरांक का मान हम लोग को निकल गया। दूसरा कहता है क्वेश्चन में कि मोलर चालकता निकाले। मोलर चालकता का तो फार्मूला हम लोग को पता है। देखिए मोलर चालकता का फार्मूला जानते हैं, λm बराबर K गुना 1000 मोलरता। देखिए हम यहाँ 1/r वाला फार्मूला इसलिए नहीं लिए है क्योंकि हमको सीधे चालकता का मान पता है, और चालकता का मान पता है 0.14। देखेंगे तो यहाँ चालकता का मान देख लेते हैं कितना है, K का मान है 0.146 गुना 10⁻³ गुना 1000। और फिर बात करेंगे मोलरता का मान, तो मोलरता का मान कितना दिया है 0.001, यानी 0.001। देखेंगे यह 10⁻³ से यह 1000 कट गया, इधर भी 3 डिजिट के पहले डिस्मल, इधर भी 3 डिजिट के पहले डिस्मल, यानी आंसर आ गया 146। और मोलर चालकता का इकाई होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यह क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए इस तरह एक आध क्वेश्चन और है जिसको हम देते हैं, आप लोग घर से क्या कीजिएगा, सॉल्व करके आइएगा। देखिए इसको घर से सॉल्व करने के बाद क्या कीजिएगा, उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर 7765940520 पर भेज दीजिएगा। क्वेश्चन में कहता है 0.00241 m, यानी अब मोलरता दे दिया। स्टिक अम्ल की चालकता यानी यह K का मान दे दिया, यहाँ देखिए K दे दिया, मोलरता दे दिया, तो इसकी मोलर चालकता निकालना है। मोलर चालकता यानी यह वाला आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मोलर चालकता का तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि 2 होता है, एक होता है λm बराबर K गुने 1000/m, और एक होता है λm बराबर 1/r इंटू L/A इंटू 1000/m। तो क्वेश्चन में चालकता दिया है यानी K दिया है, तो यह वाला वैल्यू का प्रयोग करेंगे। प्रतिरोध देता तो यह वाला वैल्यू का प्रयोग करते हैं।